Hello everyone, I am Bela Patel. I welcome you in my channel. Today we will learn chapter 1 from class 4th EVS book. Okay, the chapter is about going to school. So let's see in detail. देखो, गोइंग टू स्कूल मीन्स बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में क्या होता है कि बच्चे जो है स्कूल अलग अलग वे में पहुंच रहे हैं, ठीक है। कोई है जो बम्बू ब्रिज का यूज करके पहुंच रहा है, कोई है जो ट्रॉली में जा रहा है, कोई बोट का यूज करके जा रहा है, ठीक है। कोई है जो रॉकी पाथ का यूज करके जा रहा है, कोई कैमल कार्ट का यूज करके जाता है, कोई बुलक कार्ट का, ठीक है। तो हम पूरे चैप्टर में यही देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी इन डिटेल। ओके, फर्स्ट लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड से हाउ दे रीच स्कूल, ठीक है। हम थोड़े बच्चों को मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं। देखो, यहाँ पे आसाम स्टेट है, वहाँ पे सारे बच्चे जो है वो स्कूल में बम्बू ब्रिज का यूज करके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो इट रेन सो मच वेयर वी लिव, ठीक है। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत बारिश होती है जहाँ पे हम रहते हैं। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, ठीक है। रेन के बाद क्या होता है, जब बारिश रुकती है उसके बाद नी हाई वाटर हो जाता है, मतलब घुटनों तक पानी आ जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, पर वो हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। नहीं रोक पाता है। वी होल्ड आवर बुक इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर, हम एक हाथ से हमारी बुक्स पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हम बम्बू पकड़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई देता है, ठीक है। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, ठीक है। हम इस तरह का जो बम्बू ब्रिज है वो क्विकली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को हर रोज करते हैं तो प्रैक्टिस हो गई होती है, ठीक है। तो वो क्विकली फास्टली कर सकते हैं, है ना, क्रॉस। ट्राई दिस, कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रिक्स कलेक्ट करके इस तरह से इसको ग्राउंड पे अरेंज करनी है, ले करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उस पर चलना है आपको, ठीक है। फिर आपको बताना है वॉज इट ईजी, आप उस पर चलने के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस बताना है कि वो आपके लिए ईजी था। अगर ईजी है तो आप लिख सकते हो यस इट वॉज ईजी, ठीक है। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बम्बू पोल्स टुगेदर, आस्किंग योर टीचर टू हेल्प यू। ओके, आपको क्या करना है, इस तरह का बम्बू ब्रिज बनाने का ट्राई करना है। तो आप कैसे करोगे, 4 और 5 बम्बू पोल लेने हैं, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपको टाई करना है, मतलब एक दूसरे के साथ बांधना है, ठीक है। आप किसी की मदद भी ले सकते हो, अपने टीचर की भी मदद ले सकते हो। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, फिर उस ब्रिज पे आपको चलना है। फिर आपको बताना है हाउ डिड यू फील, आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। अगर आपको इस पे चलते वक्त आपको डर लग रहा था तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई फेल्ट वेरी स्केयर्ड। ओके, डिड यू फॉल डाउन, आप गिर गए थे, तो नहीं गिरे हो तो आप लिख सकते हो नो आई डिड नॉट फॉल, ठीक है। अगर गिर गए हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, आप मतलब इस तरह से थोड़े टाइम चलते रहोगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, मतलब आपको फिर ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा परेशानी दिक्कत तो आएगी, ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स। ओके, वाई, आपका क्या सोचना है कि आपको ये जो ब्रिज पे आप जब चलते हो तो वो बेयरफुट पे चलना आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर विथ शूज और स्लीपर के साथ चलना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर है कि जो मतलब हम बेयरफुट से चलते हैं तो हमारी जो ग्रिप रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और शूज और स्लीपर के साथ क्या होता है कि हमें मतलब स्लिप हो जाने का भी डर रहता है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, आपका जो भी रिव्यू है आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द ग्रिप इज स्ट्रॉन्गर विद द बेयर फुट देन विद द स्लीपर और शूज, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिखा है, आप अपने हिसाब से आपका जो भी रिव्यू है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, द ट्रॉली। यहाँ लद्दाख में क्या है कि जो सारे बच्चे वो स्कूल जाने के लिए इस तरह की ट्रॉली का यूज करते हैं, ठीक है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, उनको स्कूल पहुंचने से पहले रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप, रिवर कैसी है, बहुत ही चौड़ी है और गहरी भी है, ठीक है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग आयरन रोप तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। ओके, उसको किस तरह से, ये आयरन रोप को किस तरह से बांधते हैं, सामने मतलब कोई ट्रीज के साथ बांधते हैं, अदरवाइज कोई बड़ी चट्टान होती है, रॉक्स मीन चट्टान, उससे बांधेंगे, ठीक है। देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, यहाँ ये जो ट्रॉली है वो ओपन बॉक्स है और वुड से बनी हुई है, ठीक है। अटैच विद द रोप से अटैच की गई है।
4 or 5 ऑफ अस सिट इन दी ट्रॉली, हम 4 और 5 बच्चे इस मतलब ट्रॉली में बैठ सकते हैं, ठीक है। अ पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, ओके। पुली जो है वो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये पुली है, वो हेल्प करती है ट्रॉली को रोप पे मूव होने में, ठीक है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, फिर इस तरह से वो रिवर की दूसरी साइड पे शॉर्ट टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेट अस डू ऑब्जर्व द पिक्चर्स 1 and 2। यहाँ पे देखो ये पिक्चर दिए है 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल, ठीक है। यहाँ से जो बच्चा है वो अपने बकेट को वेल में से निकाल रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी जो बच्चा है वो भी ऐसा ही कर रहा है, ओके। कैन यू टेल द डिफरेंस इन दी बोथ द पिक्चर्स, आपको ये दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस लग रहा है? ये भी बच्चा पानी निकाल रहा है, ये भी बच्चा पानी निकाल रहा है, लेकिन ये विदाउट एनी यूज ऑफ विदाउट यूजिंग द पुली, ओके। और ये विद द यूज ऑफ पुली अपनी बकेट निकाल रहा है, ठीक है। सो विच वुड बी इजियर, दोनों में से कौन सा इजी रहेगा? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, ओके। तो पुली के साथ जो मतलब थिंग्स लिफ्ट करेंगे वो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। इसमें मैन पावर भी कम लगेगा और आराम से हम पुल कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है, और ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, ओके। सो लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस, ठीक है। आप अपने आसपास देखिए, आपने पुली का यूज होते हुए कहाँ देखा है, ठीक है। तो आपने जहाँ पे भी देखा है आप लिख सकते हैं। टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, ओके, ये तो सबने देखा ही होगा। टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, ओके, इसके लिए भी पुली का यूज होता है। और अभी अभी आपने यहाँ पे देखा ना कि देखो यहाँ पे जो ट्रॉली रोप के अक्रॉस जो मूव हो रही है, तो यहाँ पे भी पुली का यूज हुआ है, ठीक है। तो आपने जहाँ पे भी पुली का यूज होते हुए देखा है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे आप देखिए ये जो बच्ची है इसने क्या किया है, इस तरह से खटिया के लेग्स पे इस तरह से पुली को अटैच किया है और ये जो ब्रिक्स है उसको ये लिफ्ट कर रही है, ठीक है। आप भी इस तरह का कुछ करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ओके। सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, ओके। कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि वाटर बॉडी के ऊपर से मतलब गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो वी यूज ब्रिजेस, ओके। सो ऐसे टाइम पे हम ब्रिज का यूज करते हैं, ओके। दीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ओके, वो सीमेंट से बना होता है। ब्रिक सीमेंट ब्रिक एंड आयरन रोड्स, ओके। इस तरह का मतलब जो मटेरियल है, सीमेंट यूज होता है, ब्रिक यूज होता है, आयरन रोड यूज होता है, ओके। इस तरह से ये पूरा रोड तैयार होता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, ओके। ब्रिज को स्टेप्स भी होते हैं, देखो इस तरह से, और स्टेप्स नहीं होते तो स्लोप होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह का होता है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बम्बू ब्रिज, ये जो ब्रिज है वो बम्बू ब्रिज से किस तरह से डिफरेंट है, मतलब किस तरह से अलग है? तो देखो सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक एंड आयरन रोड, ओके, वेयर एज अ बम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बम्बू स्टिक्स एंड रोप्स, ओके। सीमेंट ब्रिज इज वाइड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सीमेंट ब्रिज है ना वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, फिर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, जबकि बम्बू ब्रिज इतना ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, और वाइड भी नहीं होता है। लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, आपका क्या सोचना है कि एक ही टाइम पे कितने पीपल जो है वो रोड क्रॉस मतलब क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज को? तो मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ वन टाइम, ओके। ये मेरा कहना है, आप अपना रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस, ओके। आपने देखा कि बच्चे किस तरह का अलग अलग प्रकार के ब्रिजेस का यूज करते हैं, ठीक है। टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरिया टू रीच स्कूल, ठीक है। अनइवन एरिया दैट मीन्स कि असमान क्षेत्र, ठीक है, मतलब एक समान नहीं होता है, कहीं पे भी कहीं प्लेन एरिया है, कहीं रॉकी पाथ है, कहीं पे भी मतलब फॉरेस्ट है या रिवर है, तो अनइवन एरिया उसको बोलते हैं, ठीक है। इफ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, अगर आपको चांस मिले तो आप किस प्रकार का ब्रिज यूज करना चाहोगी एंड वाई? सो आई वुड लाइक टू यूज अ ब्रिज मेड अप ऑफ सीमेंट एज इट इज मोर सेफ एंड इजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि गिरने का वो डर नहीं रहता है और मतलब ऐसे संभल कर नहीं चलना पड़ता, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, ठीक है। तो मैं सीमेंट ब्रिज का यूज करना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप बम्बू ब्रिज का यूज करना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, आपको स्कूल जाते टाइम कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है? इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, तो वो ब्रिज किस तरह का है, ठीक है। यस आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल, ओके।
फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट काइंड ऑफ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वेर यंग। ठीक है, वो जब यंग थे उस टाइम पे वो किस तरह का ब्रिज का यूज करते थे, वो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एट दैट टाइम ब्रिजेस वेयर देयर आर मेड अप ऑफ बम्बू एंड रोप्स, ओके, स्टोन एंड वुड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, वेयर इज द ब्रिज, ब्रिज कहाँ पे है, ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, मतलब वाटर के ऊपर है, रोड के ऊपर है। ठीक है, कहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो हम मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो द ब्रिज इज ओवर वाटर। ठीक है, वाटर के ऊपर है। हु ऑल यूज द ब्रिज, ओके, कौन 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 है जो ब्रिज का यूज करता है। इट इज यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड सीमेंट, सॉरी व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो मेरा आंसर रहेगा द ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट। ठीक है, वो सीमेंट से बना हुआ है, सो इट इज यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ओके, सबके द्वारा ये यूज होता है। डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इट इज न्यू, वो आपका जो ब्रिज है वो मतलब बहुत ही पुराना लगता है कि पुराना है कि नया है। तो द ब्रिज सिम्स नॉट वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं लगता है। ठीक है, अगर ओल्ड है तो आप लिख सकते हो यस द ब्रिज इज वेरी ओल्ड, न्यू है तो आप लिख सकते हो द ब्रिज इज वेरी न्यू। ठीक है, आपका जो भी है आप लिख सकते हो। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, कौन कौन से मटेरियल का यूज हुआ है ये ब्रिज बनाने के लिए। लिस्ट सम ऑफ देम, सीमेंट, स्टोन, आयरन, ब्रिक, सैंड्स। ओके, ये सब का यूज हुआ है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, आपको ब्रिज का पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करना है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन्स, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। ओके, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिज ही ड्रॉ करना है, लेकिन ये सब भी ड्रॉ करना है कि ट्रेन भी ड्रॉ करो, व्हीकल्स भी ड्रॉ करो, एनिमल, पीपल जो क्रॉस कर रहा है ब्रिज को, सबको ड्रॉ करना है। ठीक है, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी, आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या परेशानी आती है। इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, ब्रिज वहाँ पे नहीं होता तो हमें क्या क्या परेशानी आती वो आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो अच्छे से कि अगर ब्रिज नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, कि कौन सी मुश्किलें हमें पार करनी पड़ती। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। चलो हम दूसरे रास्ते भी देखते हैं कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये देखो वल्लम, ओके, उसको स्मॉल वुडन बोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो केरला में क्या होता है कि इस तरह की बोट का यूज करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, आपने अदर काइंड की बोट देखी है। तो यस आई हैव सीन पेडल बोट, मोटर बोट, आप लिख सकते हो हाउस बोट। ठीक है, आपने जो भी जिस तरह की बोट देखी है आप लिख सकते हो। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। सो यू नो वेरी वेल वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय मोटर बोट, स्टीमर, शिप्स। ओके, आप लिख सकते हैं। हैव यू एवर, फिर आप हाउस बोट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टांगा, आपने कभी कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टांगा, मतलब टांगा भी बोलते हैं, हॉर्स कैरेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसको आपने कभी देखा है, और देखा है तो कहाँ पे देखा है, वेयर। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ, आप उस पर खुद चढ़ गए थे। ओके, और डिड समवन हेल्प यू, या फिर किसी ने आपको हेल्प की थी। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस आई हैव सेट इन अ कैमल कार्ट एंड इन अ टांगा ऑल्सो। ठीक है, तो हम बैठे हैं उसमें। ठीक है, और कहाँ पे देखा था, तो इन माई विलेज, विलेज में हमने देखते ही है अक्सर। ठीक है, और कहीं और पिकनिक में या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम इस तरह से बैठते ही है। ठीक है, जहाँ पे ये सब अवेलेबल होता है वहाँ पे हम जनरली बैठते हैं। अगर आप राजस्थान में जाते हो तो इस तरह से आपको कैमल कार्ट में बैठने को मिलेगा, या फिर गांव में तो ऐसे होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि डिड यू क्लाइंब ऑन इट योर सेल्फ, मतलब आप उस पर खुद चढ़ गए थे या फिर किसी ने आपको हेल्प की थी। तो अगर आप खुद चढ़ गए हो तो आप लिख सकते हो यस आई क्लाइंब ऑन इट माई सेल्फ। अगर किसी ने हेल्प की है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आई क्लाइंब ऑन इट बाय माई ब्रदर्स हेल्प और टांगा वालास हेल्प। ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ओके, आपको कैसा फील हुआ जब आप कार्ट पे राइडिंग कर रहे थे। तो ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो, आप अपने एक्सपीरियंस क्लास में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई फील वेरी नाइस वाइल राइडिंग इन द कार्ट। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कार्ट में राइडिंग कर रहा था। आपको अच्छा लगा है तो आप अच्छा लिख सकते हो, नहीं अच्छा लगा है तो नहीं अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, जनरली सबको अच्छा ही लगता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, बुलॉक कार्ट। वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स
इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेलाज। ओके, देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जा रहे हैं, बुलॉक कार्ट में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मतलब विलेज में तो क्या होता है कि आसपास खेतों के बीच में जो इस तरह का रास्ता होता है वहाँ से ये लोग बुलॉक कार्ट से गुजरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत ही सनी और रेनिंग होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही अगर बारिश हो रही है या फिर बहुत ही धूप है तो इस तरह से बच्चे अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बुलॉक कार्ट है, सो है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। नो, देयर आर नो बुलॉक कार्ट्स इन माई एरिया। डज इट हैव अ रूफ, उसके ऊपर रूफ है, रूफ मीन्स छत। ओके, सम ऑफ द बुलॉक कार्ट्स हैव रूफ बट मोस्टली दे आर विथआउट रूफ्स। ओके, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, किस प्रकार के व्हील होते हैं उसमें, तो बुलॉक कार्ट व्हील्स मेड अप ऑफ वुड विथ आयरन रिम्स। ओके, बीच में आयरन रिम्स का यूज होता है। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। ओके, कार्ट का ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइसिकल राइड, वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। ओके, यहाँ पे ये जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल में जा रही है तो उनको बहुत ही लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग बाइसिकल पे राइडिंग करके जाते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले क्या होता था कि हम जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, मतलब बहुत ही दूर था। ओके, बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू दी डिफिकल्ट रोड। पर अब क्या होता है कि 7 से 8 लड़कियां मतलब ग्रुप में जाती है तो मतलब चाहे कितना भी डिफिकल्ट रोड हो फिर भी हम इजीली राइड करके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा इन लोगों का एक्सपीरियंस है। कैन यू राइड बाइसिकल, आपने कभी बाइसिकल राइड की है। इफ यस, हु टॉट यू टू राइड, आपको किसने सिखाया था राइड करना। यस, आई कैन राइड अ बाइसिकल, माई मदर टॉट मी टू राइड। ओके, राइड अ बाइसिकल, अगर आपको अपने पापा ने सिखाया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माई फादर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल, माई पापा भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको आपके बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने सिखाया है तो आप ये भी लिख सकते हो माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड बाइसिकल। ओके, जिसने भी आपको सिखाया आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल, कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसिकल से आते हैं, तो मोर देन 50 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू माई स्कूल। ओके, देखो यहाँ पे जुगाड़, ये इसको जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। ओके, जब भी ये चलता है तो इसकी साउंड फुट 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 ऐसे ही निकलती है, ठीक है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक्स लाइक मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। ओके, ये जो कैरेज है वो वुड से बना हुआ है, ये जो आगे वाला पोर्शन है वो मोटरसाइकिल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको क्या है कि जोड़ मोड़ लगा के, जैसे बहुत सारे व्हीकल का यूज मतलब बहुत सारे व्हीकल के पार्ट्स का यूज करके इस तरह से बनाते हैं तो उसको जुगाड़ बोलते हैं। ओके, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। यस, वी हैव सच व्हीकल इन माई एरिया, ठीक है। आप सभी ने ऐसा व्हीकल देखा ही होगा, अगर नहीं है आपके एरिया में तो आप नो भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, आपके एरिया में जो ये व्हीकल है उसको क्या कहते हैं आप लोग, तो वी कॉल देम मोटर बाइक, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ओके, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, इस तरह के जो व्हीकल है उसमें आप राइड करना चाहोगे। वाई, यस आई वुड लाइक टू राइड इन सच थिंग, इट वुड बी ग्रेट फन, बहुत मजा आता है, ठीक है, इसमें बैठने का। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़, आप बोल सकते हो इसको क्यों जुगाड़ बोलते हैं। बिकॉज इट इज मेड अप बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स एंड जॉइन टुगेदर। ओके, क्या करते हैं कि अलग अलग जो व्हीकल के पार्ट्स लेते हैं और उसको मतलब जोड़ मोड़ के एक इस तरह का व्हीकल बनाते हैं, ठीक है, तो हम इसको जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। ओके, जुगाड़ हम जनरली सब जगह यूज करते हैं, ठीक है, कि कुछ बनाना, चलो भी कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, वेस्ट मटेरियल का यूज करके हम कुछ ऐसे यूजफुल थिंग्स बना देते हैं, ठीक है, उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, आप भी ऐसा कुछ जुगाड़ क्यों नहीं करते, मतलब ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे जोड़ मोड़ के आप कुछ ऐसा यूजफुल थिंग बनाइए, ठीक है, ये ऐसा ट्राई करने के लिए आपको बोला है। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच, आप ऐसा कोई प्लेस जानते हो कि जहाँ पे इस तरह का कोई व्हीकल पहुँच नहीं पाता। यस, देयर आर सच प्लेसेस। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। ओके, आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, यहाँ पे देखो ये जो है वो जंगल को क्रॉस करके स्कूल पहुँचता है, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, स्कूल जाने के लिए हमें थिक फॉरेस्ट में से गुजरना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, मतलब इतने थिक होते हैं कि सनलाइट भी वहाँ पे पास नहीं होती है।
इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और बहुत ही मतलब साइलेंट शांत रहता है वहाँ पे। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, आपको सिर्फ साउंड ही सुनाई देता है बर्ड्स का और मतलब अदर क्रिएचर्स का, अदरवाइज आपको कुछ वहाँ पे सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इतना साइलेंट रहता है वहाँ पे, और वो तो आपको मतलब एक्सपीरियंस भी हुआ होगा अगर आप वहाँ से गुजरे हैं तो, ठीक है, थिक जंगल में से। देखो, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस, आप इस तरह से कोई जंगल में से गुजरे हो? तो यस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल, ओके। और कब गुजरे हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम मतलब जाते हैं जंगल सफारी देखने के लिए, ठीक है, उसी टाइम हम मतलब वहाँ से गुजर रहे हैं, ओके। अदरवाइज तो हम जंगल में तो जाते नहीं हैं, ओके। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, आप अपने एक्सपीरियंस नोटबुक में लिख सकते हो। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स, रिकॉग्नाइज दैट मीन्स पहचानना, ठीक है। तो आप बर्ड्स को उसकी साउंड से, उसके आवाज़ से पहचान सकते हो। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, आप बर्ड की इमिटेट मीन्स नकल करना, आप बर्ड की साउंड को नकल कर सकते हो? तो अगर कर सकते हो देन डू इट, ओके, करो। यस, आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स लाइक क्रॉ, स्पैरो, पिकॉक, हैन, पिजियन एट्सेट्रा, ओके, बाय देयर साउंड, ओके। हम ये जो है बर्ड्स, उनकी आवाज़ सुन के समझ जाते हैं कि ये यही बर्ड है, ठीक है। और हम अगर इमिटेट करना चाहें, ठीक है, साउंड्स को, तो हम क्रॉ की कर सकते हैं, पीहन की कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की जो है हैन की भी कई लोग कर सकते हैं। तो जो कर सकते हो आप उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन दी स्नो, देखो यहाँ पे जो है वो स्नो में से जा रहे हैं, स्कूल में जाना है, लेकिन ये यहाँ पे रास्ते में स्नो पड़ता है, तो स्नो को क्रॉस करके ये लोग जा रहे हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, ओके, स्नो में से चल के जा रहे हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और केयरफुली चलते हैं, ठीक है। इफ द स्नो इज सॉफ्ट अवर फीट सिंक्स इनटू इट, अगर सॉफ्ट स्नो है तो हमारे जो पैर है वो वहाँ पे डूब जाएंगे, ठीक है, सिंक हो जाएंगे। व्हेन दी स्नो इज फ्रोजन, और फ्रोजन हो जाता है स्नो, वी मे स्लिप एंड फॉल, उस टाइम हम स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और फॉल भी हो जाता है, क्योंकि जो स्नो पे क्या होता है वो स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे गिरने का चांस रहता है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, आपने कहीं इतना सारा स्नो देखा है? वेयर, कहाँ पे देखा है? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्मों में देखा है या कहीं और जगह पे देखा है, ठीक है। आपने जहाँ पे भी देखा है आप यहाँ लिखिए। यस, आई हैव सीन सो मच स्नो व्हेन आई वेंट टू मनाली, जब हम मनाली गए थे तो हमने इस तरह का, रोहतांग पे इस तरह का बहुत सारा स्नो देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इन फिल्मों में भी देखा है, ठीक है। आपने कहीं और जगह पे देखा है तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने दिए है आंसर वो जस्ट फॉर रेफरेंस है, ओके। स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू राइट देयर ओन आंसर, ओके, बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, आपका क्या सोचना है कि इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे स्नो ऑल द टाइम रहता है, और वाई? नो, आई डोंट थिंक दैट। इन विंटर देर इज अ स्नो, ओके, बट इन समर स्नो मेल्ट अवे, समर में क्या होता है कि स्नो मेल्ट हो जाता है, ओके। रॉकी पाथ, देखो ये रॉकी पाथ दैट मीन्स पथरीला रास्ता, ठीक है, इस तरह का जो पथरीला रास्ता होता है उसको रॉकी पाथ बोलते हैं। वी लिव इन दी माउंटेन्स, ओके, ये लोग माउंटेन पे रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, ठीक है। दी पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, उनका जो पाथ है वो कैसा होता है, इस तरह का पथरीला होता है, और अनइवन मतलब असमान होता है, कहीं पे भी मतलब गड्ढा होता है, कहीं पे भी ऊंचा होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, ओके, जो प्लेन एरिया में रहते हैं जैसे कि हम रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि ऐसे रास्तों में से गुजरना, मतलब ऐसे रास्तों में चलना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, पर हम लोग क्या है कि हम इजीली चढ़ भी जाते हैं और उतर भी जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्रैक्टिस हो गई होती है, ठीक है। नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन और स्नो ऑन दी वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे मतलब फार्म है, माउंटेन है, स्नो है, कुछ भी है, फॉरेस्ट है, फिर भी हम स्कूल जाने का रास्ते को मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, आप स्कूल में जाते हो तो आपके रास्ते में मतलब आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? नो, आई डोंट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल, ठीक है, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, ओके, वाई, आपको आपके हिसाब से कौन सा मंथ बेस्ट है कि जिस मंथ में आपको स्कूल जाना बहुत ही पसंद है, ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? तो देखो, अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ व्हेन आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल, ठीक है, और इसका रीज़न यही है कि इट इज़ नॉट टू कोल्ड और नॉट टू वार्म, ठीक है, बहुत गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ठंडी भी नहीं होती है, तो हमें ये मंथ में स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
देखो अब सी मी वॉक, अब जब मैं चलती हूँ तो आप देखिए, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड। ओके, आप ग्राउंड पे जाइए, ओपन स्पेस में जाइए अपने दोस्तों के साथ। एक द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे 3 सिचुएशंस दी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को मतलब आपको मतलब इस सिचुएशन से गुजर के आपको बोलना है कि आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। देखो पहली सिचुएशन है, द ग्राउंड इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ओके, रोज पेटल है ग्राउंड पे, तो आपको कैसा फील होता है। तो आई फील वेरी नाइस लाइक वॉज वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट कारपेट, जैसे मैं सॉफ्ट कारपेट पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन दी साइड्स। ओके, तो आपको कैसा लगेगा अगर ग्राउंड आपका जो है वो थॉर्न से कवर्ड है तो। ओके, तो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, इट वॉज वेरी पेनफुल। ओके, ये सब मैंने इमेज करके लिखा है, ऐसा नहीं कि हम चल के देखा है, ठीक है। लेकिन आप लिख सकते हो अपने हिसाब से इमेज करके भी, और अगर चाहो तो ट्राई करके भी। ओके, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। ओके, अगर आपका जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है तो आपको कैसा लगेगा, तो ग्राउंड बिकम स्लिपरी। ओके, अगर स्नो से कवर्ड है तो स्लिपरी बन जाएगा ग्राउंड। सो अनेबल टू वॉक, तो हम मतलब चल नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्लिप डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सो वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक इस टाइम, आपको इस टाइम वॉक करते हुए डिफरेंस लगा, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन। यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। देखो, फेल इन द टेस्ट, ठीक है, तो पनिशमेंट रहेगी 30 रूलर्स। फुल अराउंड इन द टेस्ट तो 15 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन तो 8 रूलर्स। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन, अगर ये सब क्लीन नहीं है तो 30 सिट्स अप। ओके, उठक बैठक बोलते हैं। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, अगर टीचर क्लास से बाहर है तो आप जैसे मस्ती करते हो, ठीक है। सो स्टैंड ऑन 1 लेग फॉर 2 आवर्स। ओके, ये पनिशमेंट रहेगी। सॉरी, नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, अगर आप रिसेस खत्म होने के बाद भी क्लास में वापस नहीं आते हो, ठीक है। सो स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। ओके, इस तरह की पनिशमेंट के बारे में बताया, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, टॉक अबाउट इट। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, आपको स्कूल में से कोई पनिशमेंट मिली है, व्हाट काइंड, अगर मिली है तो किस प्रकार की, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन अ स्कूल, आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए, तो आपका आंसर तो नो ही रहेगा, ठीक है। अगर यस रहता है, ये नो रहता है, जो भी आप लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिस्टेक, अगर पनिशमेंट आपको मिलती है तो वो दोबारा गलती नहीं करने का मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिस्टेक, कुछ ऐसे रूल्स बनाइए कि मतलब मिस्टेक ना हो, ठीक है। बच्चे जो मिसलीड करते हैं, मतलब ना करने वाला कुछ करते हैं, ठीक है, वो ना करे, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने। तो आप क्या बनाओगे, आप अपने हिसाब से रूल बनाइए। मैंने ऐसे यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे कुछ दिया है, ठीक है। आप अपने ऑब्जर्वेशन के और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जो भी लिखना चाहे। तो मेरा लिखना है कि द गुड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी अप्रिसिएटेड एंड रिवॉर्डेड टाइमली, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ओके, और उसको टाइमली रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि नो फैशन एसेसरीज एंड कैजुअल आउटफिट शुड बी अलाउ, ठीक है। ये बच्चों को मतलब यहाँ पे अभी के पढ़ने पे ही फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फैशन एसेसरीज पुट ऑन करते हैं, ठीक है, और मतलब कैजुअल आउटफिट्स भी पुट ऑन करते हैं, तो ये मतलब ठीक नहीं रहेगा, ओके, वो अलाउ नहीं होना चाहिए। ताकि उससे क्या होता है कि दूसरे बच्चे भी मतलब उस तरह की डिमांड रखते हैं, ठीक है, फिर उनका जो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता जितना इन सब में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट, आपको आपके कोई ड्रीम स्कूल है, मतलब कि आप चाहते हो कि इस तरह की स्कूल होनी चाहिए, ठीक है, तो उसका पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए और उसके बारे में आप कुछ लिखिए, ओके। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी मतलब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर लूँगी जल्दी से ही। और अगर आपको ये मतलब अच्छा लगा है तो आप मेरी ये जो चैनल है P2 टीच ट्यूटोरियल, उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ओके। बाय, थैंक यू।